कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक चार्जशीटेड विटनेस जिसका संबंध सीबीआई ने खुद दस्ती समन लिया था, वो है बादामी देवी। और सीबीआई ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया यहाँ कि बादामी देवी मर गई हैं। और आश्चर्य की बात है, जब बादामी देवी को इस बात की जानकारी हुई सिवान में अखबार द्वारा कि मेरे मरने की सूचना दे दी गई है, बादामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई हैं। सारी बात सुनने के बाद हमने कोर्ट से सबमिशन किया है। सारी बात सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सीबीआई के बारे में माना जाता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार पुलिस पर तो कई बार कई गंभीर आरोप लगे हैं। न्यायालय ने भी बिहार पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई है, साथ ही कई अहम निर्देश भी दिए हैं। लेकिन बात अगर सीबीआई की हो तो लोग कहते हैं कि सीबीआई ही तो है जो दूध का दूध और पानी का पानी किसी भी केस में कर सकती है। चाहे केस कोई भी क्यों ना हो, सीबीआई जांच की मांग होती है, क्योंकि सीबीआई पर लोगों का भरोसा होता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीबीआई की झूठी बातें। सीबीआई किस तरीके से अदालत में झूठी दलीलें देती है, जो दस्तावेज कोर्ट में सीबीआई पेश करती है वो कितने झूठे होते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे खबर विशेष में। देखिए दोस्तों, बिहार के सिवान में वर्ष 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार ने अनुशंसा कर सीबीआई जांच की अनुशंसा की और तब से इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में अब कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाया है, क्योंकि सीबीआई ने एक जिंदा महिला गवाह को मृत बता दिया। जी हां, यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जिस सीबीआई पर पूरे देश के लोग भरोसा करते हैं, जिस सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि केस चाहे जो भी हो, सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इंसाफ की उम्मीद जिस सीबीआई से किए जाते हो, वो कोर्ट में झूठी दलीलें देती है। वो कोर्ट में कहती है कि राजदेव रंजन के केस में जो गवाह है वो मृत हो चुकी है, यानी कि मर चुकी है। लेकिन जरा सोचिए, सीबीआई को कितना बड़ा करारा जवाब मिला होगा जब वो महिला गवाह कोर्ट में जाकर कहती है, हुजूर मैं जिंदा हूं, हुजूर मैं जिंदा हूं। सीबीआई ने जो दलीलें दी हैं वो झूठ है। राजदेव रंजन सिवान के ब्यूरो चीफ थे। अपराधियों ने वर्ष 2016 में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई जांच शुरू हुई तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी कि हत्यारे दबोचे जाएंगे। लेकिन आज राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है, शो कॉज नोटिस जारी किया है और कहा है कि जवाब दीजिए 20 तारीख तक। बादामी देवी नाम के एक गवाह को सीबीआई ने मृत घोषित किया। वो कोर्ट पहुंच गई आधार कार्ड लेकर, राशन कार्ड लेकर, वोटर आई कार्ड लेकर कि हुजूर मैं ही हूं, जज साहब मैं ही हूं बादामी देवी जिसे सीबीआई मृत बता रही है, वो मैं जिंदा स्वयं साक्षात आपके सामने खड़ी हूं। जरा सोचिए ना, जज साहब के दिमाग में भी उस वक्त क्या चल रहा होगा। जिस सीबीआई पर देश की निगाहें टिकी होती है, सीबीआई के फैसले पर, जिस सीबीआई पर लोगों को भरोसा होता है, जिस सीबीआई ने लालू यादव को दोषी करार दे दिया हो, जिस सीबीआई ने कई बड़े बड़े केस का अनुसंधान किया हो, लेकिन नौरूना हत्याकांड, सुशांत सिंह राजपूत कांड, इस तरह के मामले में सीबीआई पर सवाल खड़े हुए हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार से जुड़े मामलों की बात कर रहे हैं। और राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में तो सीबीआई ने ऐसा किया कि सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि लोगों का भरोसा अब केंद्रीय जांच एजेंसियों पर छूट गया है। पहले आपको सुनवाते हैं जो अधिवक्ता है वो क्या कुछ कह रहे हैं। राजदेव रंजन हत्याकांड में एक चार्जशीटेड विटनेस जिसका संबंध सीबीआई ने खुद दस्ती समन लिया था, वो है बादामी देवी। और सीबीआई ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया यहाँ कि बादामी देवी मर गई हैं। और आश्चर्य की बात है, जब बादामी देवी को इस बात की जानकारी हुई सिवान में अखबार द्वारा कि मेरे मरने की सूचना दे दी गई है, बादामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई हैं। सारी बात सुनने के बाद हमने कोर्ट से सबमिशन किया है। सारी बात सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सीबीआई के बारे में माना जाता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और उसकी ये हालात हो
एक दो एग्जाम्पल नहीं है, उनके लिए अलग एग्जाम्पल भी है। जस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल नरूना केस भी है। उस हालात में भी क्या हो रही है सो आप देखिए। लेकिन सीबीआई पे सब लोग विश्वास करते हैं, शासन विश्वास करता है, प्रशासन विश्वास करता है, प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं। उनकी इस तरह की हालात कि एक जीवित व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देना, घोषित ही नहीं कर देना, उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर देना, ये आश्चर्यचकित है। न्यायालय खुद आश्चर्यचकित हैं और आश्चर्यचकित होकर न्यायालय ने सीबीआई को शोकॉज दाखिल किया, शोकॉज जारी किया है। विशेषकर आज क्या हुआ न्यायालय के अंदर, क्या हुआ? न्यायालय के अंदर बादामी देवी, जिनको घोषित कर दिया गया था सीबीआई द्वारा कि मर गई हैं, वो स्वयं उपस्थित हो गई हैं। उन्होंने अपने फ़ोटो सहित अपना उपस्थिति दर्ज कराया है, उसमें अपना कार्ड दिया है, अपना पैन कार्ड दिया है, अपना वोटर कार्ड दिया है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कही है कि मैं जिंदा हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कितने लोगों पर जो है कोर्ट ने शोकॉज किया है सीबीआई के लोगों? देखिए, सीबीआई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सीबीआई के अगेंस्ट में शोकॉज किया है, मीनिंग देयर बाय द ऑफिसर्स हु इन्वॉल्व इन द मैटर, उनके ऑल के अगेंस्ट में शोकॉज हो गया है। किस कोर्ट का मामला है सर? ये स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए श्री पुनीत कुमार गर्ग के यहाँ का मामला है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि बदामी देवी नाम की गवाह अब इस दुनिया में नहीं है, वो मृत हो चुकी है। वो बदामी देवी कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि जज साहब मैं जिंदा हूं। जरा सोचिए, जज साहब तो हैरान परेशान होंगे ही, लेकिन इस बात को सुनकर आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि सीबीआई तो हमारा भरोसेमंद जांच एजेंसी है, कोई भी ऐसा केस ना हो जिसमें सीबीआई जांच की मांग ना होती हो। लेकिन वो सीबीआई किस तरीके से कैसे कोर्ट में झूठ बोलती है और सीबीआई को कोर्ट ने फटकार लगाया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।